मस्जिद नबी में एक कोने में बैठ के तकता रहता है गुंबद खजरा को। अमीर ये सोचता है मैं फिर आ जाऊंगा, पैसा है अगली बार फिर आना है, लेकिन गरीब ये सोच के बैठ जाता है पता नहीं अब जिंदगी दोबारा यहां लाए न लाए, जी भर के महबूब का गुंबद खजरा देख लूं, जी भर के हुजूर की जालियां देखूं। देखना ऐसे कितने गरीब तुम्हें मदीने में मिलेंगे जो किसी कोने में बैठ के तकते होंगे गुंबद खजरा को, नजर नहीं हटती होगी। कितने ऐसे होंगे जो मस्जिद नबी से निकलते ही नहीं होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं जो दूर से हुजूर की जालियों को देखते, क्यों शर्मे इस यहाँ से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। हाँ भाई कुछ इसलिए नहीं जाते हुजूर तक कि डर लगता है किस मुंह से जाएं, किस मुंह से जाएं। पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे, पूरी जिंदगी लोगों को ताने दिए, गालियां दी, लोगों को जलील किया, अब किस मुंह से हुजूर के चौखट पे जाएं। खुदा की कसम याद रखना, महबूब को अपना एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है, हुजूर को एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है। अलादत ने फरमाया था वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, मगर एक जगह क्या कहते हैं, आह कलैश तो किए हमने, आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं। वो यार नेकियां करके अपने हुजूर की मदद करें, अपने नबी की मदद करें, इतना कर जाएं कम से कम कयामत में नबी हमारी वजह से परेशान ना हो। ये कोशिश करें कि हम अपने हिस्से का काम करके जाएं। अल्लाह करीम है, गफूरुर रहीम है, अल्लाह जितने बड़े पापी को चाहे बख्श दे, वो खालिक है, वही मालिक है, लेकिन कुछ तेरी मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने फरमाया था आयशा मेरी बीवी है, तू लाडली है, अबू बकर की बेटी है, जन्नती है तेरा बाप, लेकिन कोशिश करना कयामत में कहीं रब की बाज पुरुष में मत आ जाना। किससे कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं जिसकी गोद में मेरे नबी ने आखिरी सांसें ली है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से। आयशा ख्याल करना, बचने की कोशिश करना कयामत में कहीं रब के हिसाब में ना आ जाए। हुजूर क्यों? फरमाया अगर रब ने पूछ लिया ना आयशा जिंदगी किधर गुजारी है तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये भी खौफ दिल में रखें, ये भी खौफ रहना चाहिए। फिर भी अगर गुनाह हो गए तो फिर हमारा रब करीम है, हमारा रब करीम है, और वो इतना करीम है। चल 40 साल पापों में गुजार लिए, आ जाए एक रात, आ जा, दुनिया सो जाए, तू मुसल्ला बिछा दे, तू रोएगा मैं देखूंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, तू झोली फैला मैं दूंगा, मैं रब हूं तेरा। मांग फिर क्या मांगता है? तूने 40 साल गुनाहों में गुजारे, 60 साल काट दिए नाफरमानियों में, मैं तुझसे नहीं कहता कि 60 साल तक रोगा, तब तेरे 60 साल के गुनाह बख्शूंगा, मैं तेरा रब हूं। आजा आंखें भिगो के तू दिखा दे, मैं जन्नती बना के तुझे दिखा दे। लेकिन हमसे वो भी नहीं, ऐसे नहीं होती है नेकियां, नेकी ऐसे होती है। हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुला के कहती हैं ये लो राशन का थैला, इसको उठाओ, वो जो पड़ोस वाली गली में बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ उसके घर रख के आ जाना। तो काम करना है, एक अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में नहीं देना है, रख के आ जाना। भांजे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे जब आए ना देख करके कहने लगे खाला जान कहा क्या? का एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कि नाम बताने के लिए क्यों मना किया? कहते हैं बेटे जब कोई किसी से कुछ ले लेता है या किसी का एहसानमंद हो जाता है बेटे, फिर वो उसकी गली से गुजरता है तो हया से गर्दन झुक जाया करती है, शर्म से नजरें नीची हो जाती हैं। बेटे अगर नाम बता देता तो अगर वो कभी आयशा की गली से गुजरता तो शायद उसकी नजर हया से झुक जाती कि मुझ पे आयशा का एहसान है। एक वक्त का खाना भेजा था आयशा ने, कहा इसलिए मैंने नाम बताने से मना कर दिया था। कहा फिर खाला एक बात और बताए ना, नाम की बात समझ में आ गई, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी का जवाब सुने। आपने कहा था भांजे हमेशा याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है, और जो लेने वाला हाथ होता है वो नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान
ओ भाई इस तरह नेकियां किया करो, क्या बात, ऐसे नेकियां किया करो कि किसी का हाथ भी तेरी वजह से नीचा ना हो। सुभान अल्लाह। आज तो एहसान जता जता के बंदा कहता भूल गए, तुम फंसे थे तो मैंने निकाला था, तुम्हारा काम मैंने चलाया था, तुम्हारा ये काम मैंने किया था। कुछ ना कहा करो, कुछ ना कहा करो। अगर कोई काम अल्लाह आपसे ले रहा है ना तो फिर शुक्र के सजदे किया करो, वरना जहां तक देने वाले की बात है ना, सच तो ये कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ ये तो मुकद्दर की बातें हैं, किसका किधर क्या लग रहा है। बंदे जलील करते हैं, ना किया करो। रिश्ते निभा के चलो, प्यार बांट के चलो, मोहब्बतें तकसीम करो एक दूसरे में, एक दूसरे के काम आया करो, काम आया करो। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है ना कि रिश्तों में दरारें होती जा रही हैं। हमें रिश्तों की कदर मालूम नहीं रही है ही नहीं, सच्ची बात है। बंदा सगे बाप सगे भाई से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड पे ध्यान दे रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, आपको शायद कड़वी लगे बात ये, आप 18 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप को देते और 8 मिनट अपने माँ बाप को नहीं देते। क्या बात, और कैसे करोगे प्यार उनसे? 24 घंटे आंख बंद होती है तो यूं ही हो जाती है, और उठते ही सबसे पहले मोबाइल टटोरिया चेक कर रहा रात भर में कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। तेरे लिए सच्चाई तेरे माँ बाप के पास है। सच्चा प्यार आपसे आपके माँ बाप कर सकते, आपके बहन भाई कर सकते। हैरत होती है, दुख भी होता है। एक साहब को देखा, कहने लगे मैं कल नहीं मिल सकता आपसे। क्यों नहीं मिलेगा? कहा मेरी बहन के बच्चे का जन्मदिन है, उसका बर्थडे गिफ्ट लेके जाना। मैंने कहा इसकी कौन सी बहन है? पता चला मुंह बोली बहन है। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा ये लगे तक गए कि बहनों को इतना निभा रहा है, और सगी बहनों से इसे बात के हुए सालों साल बीत जाते हैं। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। दिखावे में बड़ी तेजी से हम आगे जा रहे हैं। रोज चेक कर रहे हैं कितने मिलियन हो गए, फ्रेंड कितने हो गए, और कह रहे मौलाना बहुत अच्छा फील्ड है इसका, फेसबुक पे यूट्यूब पे इसके बड़े फॉलोवर हैं। हमने देखे हैं सारे फॉलोवर, हमें सबकी पता है, हम सब जानते हैं फॉलोवरों की हकीकत क्या होती है, ये कितना प्यार करते हैं, कितना नकी करते हैं। वो एक लड़की जिसने अपनी दुनिया और आखिरत यूट्यूब के लिए तबाह कर ली, फॉलोवर्स के लिए अपने कपड़े उतार दिए, जनंगी नाच गई ताकि उसके फॉलोवर की तादाद बढ़े, उससे प्यार करने वालों की तादाद बढ़े, उसे लाइक ज्यादा करें। लेकिन देखिए तो सकी, मशीयत के आगे किसी की नहीं चलती है। जब मौत ने ऐसा झटका दिया, चंद मिनटों के बाद हॉस्पिटल में कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके 3-4 लाख फॉलोवर थे, 4-5 लाख जिसके चाहने वाले थे, एक बंदा भी जनाजा लेने नहीं आया था। 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। आग लगे ऐसे फॉलोवरों में जो तुम्हारी मैयत पे तुम्हारे काम ना आ सके। तुम्हारा सच्चा फॉलोवर, सच्चा लाइक करने वाला तुम्हारे बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे भाई के सिवा कोई नहीं हो सकता है। जब मुसीबत में आओगे, कोई फॉलोवर, कोई लाइक करने वाला आपके काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा या तो तेरा भाई काम आएगा या तेरा बाप काम आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी बात नहीं भूला। उस नौजवान ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा अल्लाह ने दौलत से नवाजा, और अल्लाह नौजवानों दौलत देना तो फिर इतराना नहीं है, इतराना नहीं है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास। ये ना किसी की थी, ना किसी की है, और ना किसी की होगी। ये जितनी जल्दी आती है उससे ज्यादा जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में। ये नहीं मुसीबत आ गई तो क्या करें, काम ही नहीं चल रहा, मरा जा रहा, काम ही नहीं चल रहा। अब क्या तो पता नहीं हो ही क्या गया मौलाना, मुसीबत ही है। क्यों? उम्र कितनी है? 40 साल। तुझे 40 साल अल्लाह ने इज्जत के लुक में खिलाए, तूने चौराहे पे खड़े होके कहा शुक्र अल्लाह का उसने इज्जत के लुक में खिलाए। जरा सी तंगी आ गई तो दुनिया में रब की नाशुक्री करते घूम रहे हैं। ये रिश्ता है हमारा रब से, इसे रिश्ता कहते हैं। शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन से मुलाकात के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी खानकाह में एक नौजवान को देखा कि वो पट्टी बांधे घूम रहा था सर से। सुने,
समझे जरा इस चीज को, दीन समझे दीन क्या है। पट्टी बांधे घूम रहा था। आपने उस वक्त नौजवान से कुछ नहीं कहा, उस वक्त कुछ नहीं कहा। आप अंदर आए और अपने दोस्त शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहने लगे यार तरबियत में कमी है आपके दरबार में, आप तरबियत मुकम्मल नहीं कर रहे। कहा हुआ क्या? दोनों पाए के वली हैं, दोनों पाए के वली हैं, हाँ दोनों पाए के वली हैं। और दोस्त है बड़े पक्के, कहते हैं कि तरबियत में कमी है आपके यहाँ। हुआ क्या? कहने लगे ठहरो। नौजवान को बुलाया, कहा तूने पट्टी सर पे क्यों बांधी? कि उसने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है। कहने लगा इससे पहले का क्या हाल था? कि ठीक था, अल्लाह का शुक्र था। आप फरमाने लगे बता, जब तेरे सर पे पट्टी नहीं, जब दर्द नहीं था तेरे सर में, तो तूने जमाने को झंडा लगा के बताया कि अल्लाह ने मुझे हर बीमारी से दूर रखा है। आज अगर जरा सा सर में दर्द हो गया तो तू पट्टी बांध के जमाने को दिखाता फिर रहा, अल्लाह ने तुझे दुख में डाल दिया है, दुख में डाल दिया। जरा सी उलझन और जरा सी परेशानी आ जाती है तो हाहाकार मच जाता है, मर गए कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा फरमाएगा, नेमतों में इजाफा फरमाएगा। आज दौलत हो ना, इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने का आदी बने। किसी का दिल ना तोड़े, किसी को जलील ना करे। अम्मा कह देती है ना बेटे, आज ना माँ बाप को डरते डरते औलाद से बात करनी पड़ती है, डरते डरते। मूड देखते हैं बेटे का मूड कैसा है, फिर उसके बाद कहते हैं बेटे मेरी दवा नहीं आई है, दवा नहीं आई है। फिर वो ऐसे नजर उठाता है जैसे किसी फिरौन ने नजर उठाई हो। वो कहता गैरत नहीं आती तुम्हें, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयाँ तुम्हारी खर्च करूं कि मैं अपने औलाद के खर्चे उठाऊं? शर्म आनी चाहिए। कभी औलाद के मुकाबले में माँ बाप को ला के न रखना। फरमाया गया तू और तेरी औलाद और तेरा माल सारा तेरे बाप का है, ये याद रखना। तुम, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। इसके साथ गलत रवैया नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो ना, इन पे खर्च किया करो। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। आज जवान हो, ये देखना देखते देखते ये हड्डियां फिर ये कमजोरी में बदलेंगी, ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, और ये तुम्हारी ताकत ये कमजोरी में बदल जाएगी, और तुम्हारा कर्रोफर ये टूट में बदल जाएगा। आज जहां खड़े होते हो यारों का हुजूम रहता है, दोस्तों की भीड़ रहती है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सारे यार तुम्हें छोड़ देंगे, सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई 2 मिनट तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो लंबी लंबी बातें करते हो, माँ बाप को जवाब दिया करते हो, एक दिन ऐसा भी आना है अगर जिंदगी रह गई तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं होगी, हाथों में चलने की ताकत नहीं होगी, तुम मुंह से रोटी तक नहीं मांग पाओगे, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाओगे। जो डॉक्टर कह देगा, जितना डॉक्टर कह देगा, जैसे डॉक्टर कह देगा, तुम्हें वैसे लुकमे दिए जाएंगे, वैसे खिलाया जाएगा। उस दिन से डरो जब तुम्हें मोहताज बनाकर चारपाई पर डाला जाए। उस दिन की तैयारी आज से करनी है। आज माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत में लगती नजर आए। वरना याद रखना, अगर आज तुम माँ बाप के नहीं हो सकते, कल औलाद तुम्हारी नहीं होगी। सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा अपने बाप को ना, उसकी बीवी ने कहा कि जी इसकी खांसी अच्छी नहीं लगती है। मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, कान खोल के सुने। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास ससुर है। ये कान खोल के सुने। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर अपने शोहर की जन्नत को तबाह ना करने देना। सीधी सी बात है। मुझे जी पहली बात तो मैं जानता हूं कि मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, और मुझे लगता भी नहीं है कि जन्नत इतनी सस्ती है कि यूं ही खाते खाते जन्नत में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है। शराबी भी कह रहा अरे देखा जाएगा, बख्शे हुए हैं, हुजूर ने वादा ले लिया है। मुझे बताओ, एक वो जो 365 दिन में रातों दिन अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है, एक दाना हराम का नहीं खाता है, एक वो बंदा और एक वो जो शराब में डूबा रहता है, क्या कयामत में अल्लाह दोनों को एक जगह खड़ा करेगा? बताओ मुझे। हो सकता है एक वो बंदा जो मजदूरी करके बच्चों को खिलाता है, और एक वो बंदा जो ब्याज से बच्चे पालता, क्या कयामत में दोनों एक जगह होंगे? बोलो, हो सकता है ऐसा? आज हमारी सब में एक जगह दोनों नहीं हो सकते, तो तुम्हें क्या लगता है जब रब इंसाफ की तराजू कायम करेगा तो इन्हें सबको एक लाइन में लगाएगा? अगर नहीं लग सकते ना,
फरमाया जाएगा कि आज मुजरिमों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा। हाँ, जन्नतियों की लाइन अलग होगी, जहन्नमी अलग होंगे। ओ भाई तैयारी आज करो, तैयारी आज करो। और ये मत समझना यूं ही छुट जाएंगे। मुझे जन्नत बांटनी इतनी सस्ती नहीं आती है, एक रात में जलसा करा लिया हो गए जन्नती। नहीं, खुदा की कसम दिनों रात कोशिश करो, जो कमियां रह जाएंगी उन्हें बख्शने वाला हमारा रब है। माशाअल्लाह, सुभान कोशिश तो अल्लाह। करो। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। देखी नहीं जिसने, मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह जहन्नम का। जहन्नम को खेल समझ रखा है। सोच समझ के जिंदगी गुजारें और घमंड न करें। कोई नेकी कर ली हो तो मेरी नजर में इस महफिल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं बैठा है। क्या बात है। कोई नहीं बैठा, ना इतना मुत्तकी, ना इतना इल्म वाला, और ना इतना पारसा, ना इतना इबादत गुजार। मगर उनका अपना नजरिया क्या है? मुजरिम को न शर्माओ, आबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। भलाई है। अल्लाह ये अल्लाह उनका अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन आज तो मियां आता जाता खाक नहीं, कमरे में पड़ा रहता है, निकलता है नहीं बिल्कुल भी। 50-60 मुरीद कर लिए, नमाज पढ़ने तसव्वुर में मदीने जा रहा और फिर ही जन्नत बांट रहा। हालत ये है। और ठेका लिए बैठा, जन्नत तेरे बाप की है। सस्ती जन्नत होती तो बिलाल कोड़े न खाते। हाँ, हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। क्या ये नारे तकबीर, नारे रिसालत क्या हुजूर के सहाबा को नहीं आता था? सब जानते थे, लेकिन महबूब ने कहा था, फातिमा ये मत समझना तू मेरी बेटी है, आखिरत के लिए नेकियां करके तैयारी करके जाना है। ये तरगीब अमल है। इनकार नहीं था ये कि मैं तेरी शफाअत नहीं करूंगा, तरगीब दिलानी थी, फातिमा मेरी बेटी है, लेकिन ये मत सोचना कुछ नहीं करना है। फरमाया नेकी लेके जाना है आखिरत के लिए। और फिर नबी की बेटी ने नेकी इकट्ठी करके दिखाई। अभी ऐलान हुआ, मेरी कुछ बहनों ने पायले उतार दी, कुछ ने पाजेब दे दिया, किसी ने कान दे के जेवर दिया, किसी ने नाक का दिया। अल्लाह मेरी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा की जमात में कबूल फरमा ले। लेकिन बात में कुछ और कहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने कहा नेकी लेके आना, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दुनिया छोड़ डाली, दुनिया छोड़ दी। बड़ी बात यह नहीं है कि जंगल में जाके बंदा वली बने, बड़ी बात यह है कि दुनिया में रह के बंदा अल्लाह वाला रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़ के अल्लाह वाला होना कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना ये सबसे बड़ी कमाल है। और ये कमाल नबी की बेटी की जात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे कैसे चलूं आगे, थके तो नहीं अभी? अब्दुल रब भाई किधर है भाई? है ना, अभी चलना ना थोड़ा सा। हाँ साहबजादे बैठे उनके, चलना है थोड़ा आगे भी, चले। थके तो नहीं अभी आप? मुफ्ती साहब का भी आपको नसीहत आमेज खिताब सुनना है। अल्लाह मेरे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह कह दें जरा आमीन। आमीन। बजाय सही हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों ने ना मेरे भाई ने पगड़ी बांध रखी है, कितने खूबसूरत इनके चेहरे लग रहे हैं। अल्लाह करे ये हर जुमे को पगड़ी बन जाया करे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। है साल में एक दिन के लिए बांधी है, एक दिन के लिए बांधी है तो पूरे जलसे में अलग अलग रहे हो। और अगर हमेशा के लिए बांध लोगे तो दुनिया में सबसे अलग नजर आने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कमेटी वालों से गुजारिश है, ये जो पगड़ी का कपड़ा है ना, इसे हर जुमे को बांध के जाया करना। और खुदा करे पगड़ी के साथ साथ चेहरे पे दाढ़ियां भी सज जाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अभी जितने अक्सर जवानों से हजरत मिला यहाँ पे, मुझे मुसाफिर के लिए आए तो मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। अक्सर नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियां देखी मैंने। सुभान अल्लाह। जिनकी छोटी थी अल्लाह उन्हें पूरी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दाढ़ी पूरी ही रखी जाए, वरना एक मुश्त से कटा के कम रखना या मुंडाना दोनों बराबर है। दोनों बराबर रखें तो फिर पूरी रखें, जो चेहरे से पता चल जाए मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। सुभान अल्लाह। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर मैंने नौजवानों को देखा। और आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा यार ये जो रस्में बना ली है ना, नारा लगा के लाना, नारा लगा के ले जाना, ये बंद करो यार। कहीं ना कहीं ये हमारी जात के अंदर घमंड पैदा करती है, ये नहीं होना चाहिए। जिसे खतीब को, शायर को आपको लाना है, चुपचाप लाइए और स्टेज पे चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। मैं किसी को तो इन करना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह। मगर ये अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसने रिवाज निकाल दिया, 4 गाड़ी के आगे चल रही है, 5 पीछे चल रही है। वो बड़ी शान वाला आया, बता सफर मेरा कीमती है या सफर मुस्तफा का कीमती था? अल्लाह 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 अल्लाह। हम जलसे में आए, गाड़ी में आए, एसी में आए, शानदार आपकी तरफ से खाने का इंतजाम, बेहतरीन बैठने का इंतजाम, 1 मिनट गर्मी नहीं लगने देते, कूलर, पंखा, एसी। ये इतना हमारा प्रोटोकॉल है।
जब मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया था, बजाय इसके कि कोई पानी पिलाता, यारो पत्थर मारे गए थे, पत्थर मारे गए थे। असल इज्जतों के हकदार मेरे नबी की जात है। मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, खुदा की कसम, ये दीन की जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हम जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम, हम तो हुजूर के नाम का फायदा उठा रहे हैं। तकलीफें तो हमारे हिस्से की हुजूर ने उठा ली, कड़वी सच्चाई है। तो नौजवानों, आज के बाद की बात याद रखना यार, बात याद रखना। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब बंदे के आगे पीछे नारे लगते हैं ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड की बू पैदा हो जाती है, घमंड की बू पैदा होती है। और नफ्स ऐसे नहीं मारे जाते, यहां लेके तस्बीह चले, वहां आगे पीछे 50 लोग चले, ये नफ्स नहीं, ये पक्की दुनियादारी है। हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी अपनी कौम को संभालें। और मुझे मालूम है ये मेरा नौजवान बिला वजह खुद आगे नहीं बढ़ेगा, किसी ने सिखाया होगा या कहीं सीख के आया होगा। खुद ऐसे नहीं करना है। नफ्स कैसे मारा जाता है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना है? नाम सुना है जुनैद बगदादी का? वाकया बहुत बड़ा अगर बयान करूं तो जुनैद बगदादी अल्लाह के बड़े नेक बंदे गुजरे, वली कामिल। आप तज़किया नफ्स के लिए, तस्फिया कल्ब के लिए जंगल में निकल गए। 12 साल के बाद वापस लौटे। कितने साल बाद? जोर से कितने? याद है ना सारे बच्चों को? कितने साल? 12 साल के बाद वापस पलटे। बस्ती वालों को पता चली जुनैद बगदादी आ रहे हैं, मुजाहिदा करके आ रहे हैं, जंगल के रत जगह और दिन के कयाम करके आ रहे हैं, रोजे रख के आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। आपने जब देखा लोग आए हैं और हाथों में फूलों की माला है और दुनिया भर की ताम तवीला लेकर के बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए। जब बाहर आए ना इस्तकबाल के लिए, सुने फिर गौर से, आपने लोगों का हुजूम देखा तो कहने लगे, जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में काटे थे, ये तो फिर वहीं लाके एक दिन में खड़ा कर देंगे। ये जो इस्तकबाल के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये तो फिर वहीं लाके खड़ा कर देंगे। या रसूल, आले नबी औलादे अली की आमद आमद हो रही है, शहजादे गौसुल आजम की आमद आमद है। सारे खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कुर्सी ले आओ भैया। माशाअल्लाह, बैठे बैठे माशाअल्लाह। हजरत की तरफ से इजाज़त मिल गई है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। बैठ जाइए ज़रा, बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। माशाअल्लाह, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह आप देखना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला दामतिल्लाहुल अली की आमद आमद है। माशाअल्लाह, हजरत का खिताब सुनना है और बड़ा ही दिलावेज़ खिताब होता है, बड़ा नसीहत आमेज़ होता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस यूँ समझें कि हम पे लाजिम है मुस्तफ़ा के बेटे का एहतराम करना, क्योंकि आला हज़रत ने हमें सिखाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। अब सुनेगा और से, जब हजरत जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी ना लोगों की, बस मैं ख़त्म करने लगा हूँ। जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी लोगों की, तो आपने ना जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाने लग गए। लोग कहने लगे, बिला वजह में लोगों ने तारीफ की है, ये तो खाता पीता आ रहा है, खाता पीता आ रहा है। तो लोगों की बजाय उनके दिल में जो इज्जत थी वो नफरत में बदल गई, नफरत में बदल गई। नफ्स कैसे मारा जाता, नफरत में बदल गई। और फिर जब आए ना तो लोगों ने जूते निकाले, चप्पल निकाले। हम इतनी देर से तेरी राह तक रहते, हमने सुना था तू अल्लाह वाला होके लौटा है, और तू तो रोजे की हालत में खाता हुआ आ रहा है।
शर्म नहीं आई, किसी ने जूता निकाला, किसी ने ईंटा मारा, जिसके जो हाथ में आया उसने वो मारा। और मार के लोग जाने लगे ना, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला मारने के लिए, उसने जुनैद बगदादी के मुंह पे आके थूक दिया। जैसी थूका है, आप जूते की मार बर्दाश्त कर पाए, आपने पत्थर भी बर्दाश्त किए, लकड़ी भी बर्दाश्त कर दी, लेकिन जब एक छोटे बच्चे ने थूका और ये कहा तू इसी के लायक है, बर्दाश्त ना कर सके, आंख में आंसू आ गए, मालिक मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तेरा जुनैद इस लायक भी नहीं है कि बच्चे भी थूक के जा रहे हैं। आवाज आई, जुनैद तू क्या समझता है, अगर मैं इन पे ये राज खोल दूं कि तेरा रिश्ता मुझसे क्या है, ये सारे जाके तेरी चौखट पे बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। नफ्स मारने के आदी बने, और ये तस्को तो शाम फला रहा तूफान आ रहा है, कुछ नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उलमा की इज्जत करें, अपनी जगह है, लेकिन हद से ज्यादा ताजिया ना बनाए। किसी को बाहर से लेके आना है, एक बंदा गाड़ी लेके जाए ताकि रास्ता समझने में बताने में आसानी हो। ठीक है जी, इससे जो है ना हम खुद हमारे अंदर घमंड पैदा होता चला जाएगा, घमंड होता चला जाएगा। हम आका नहीं, हम खादिम हैं हुजूर के दीन के, हम मालिक नहीं, हम नौकर हैं। और याद रखिएगा, इज्जत नौकरों की नहीं, इज्जत आका की हुआ करती है। हम सब इसलिए जी रखे हैं ताकि हुजूर के दीन की खिदमत कर सके। आप अपने तरीके से दीन की खिदमत करते हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, उलमा अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई मदरसा चला के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई दरसगाह पढ़ा के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई तबलीग करके दीन की खिदमत कर रहा है, कोई नात पढ़ के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई सीमेंट दे के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई गिट्टी दे के दीन की खिदमत कर रहा है, किसी ने ईंट दे के दीन की खिदमत की है। अगर किसी पे कुछ नहीं होता तो कोई वक्त दे के दीन की खिदमत करता है, अगर कोई ये भी नहीं कर पाता तो मजदूरी करके दीन की खिदमत करता है। सब अपने अपनी तरह लगे हैं। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमा ले। अगर ये मेहनत कबूल हो गई, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब है, यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही तो मैं ये बात कह रहा था कि फिर देखो, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना सबसे बड़ी, अल्लाह अल्लाह, जंगल में जाके तस्बीह पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है। जंगल में जाओगे अपने आप को बचाओगे, खाली दुनिया में रहोगे खुद भी बचोगे, लोगों को भी बचाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोगों में रह के लोगों की सलाह करनी है, ऐसे ढकोस लिबास पीरों से बचना है। अल्लाह माफ करे, हमारे मदरसे वाले बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अगर खुदा की कसम ये सितम ना होता ना तो इस तरह चंदे करने ही नहीं पड़ते। सितम क्या हुआ, बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा हूं, सारे पीरों को मानने वाले लोग है कि नहीं, सारे पीरों को मानने वाले लोग हैं ना, लेकिन फर्क है, फर्क है आज के पीरों में और कल के पीरों में, आज के पीरों में और कल के पीरों में फर्क है। कोई ये ना समझना कई बंदा शायद पीरा मुरीदी के खिलाफ है, नहीं, खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया है। ठीक है जी, आपके भी कोई ना कोई पीर होंगे, मैं इसमें बहस नहीं करूंगा कि आपने किसे पीर बनाया किसे नहीं। आप भी दो रोटी खाते हैं, देख ठाक के देखभाल के ठीक ठाक ही पीर पकड़ा होगा, क्यों हजरत? देखभाल के ही आपने अपने पीर का इंतखाब किया होगा है। जब कुर्बानी का जानवर देखभाल के लेते हैं तो फिर पीर तो और ज्यादा देखभाल के लाना चाहिए ना। कोई ये मत कहना जानवर से तशबीह दे दी हमारे पीर को। मैं समझाना चाहता हूँ, तकरीब फहम के लिए बात कही है, बात पीर की नहीं है। अगर अल्लाह वाला है तो हमारी नस्लें कुर्बान उस पर, नस्लें कुर्बान। तो देखभाल का आपने भी पीर लिया होगा, मसला उससे नहीं है कि आपने, बहरहाल हैं पीर वाले लोग, लेकिन तकलीफ ये होती है। पहले ना खाली पीरों को नजराने जाया करते थे, अब तो ज़कात भी पीर ही ले जाते, खैरात भी पीर ले जा रहे हैं। 29 को आके कह रहा कल को उश्र भी, वो फितरा भी मुझे ही देती है, जो बाकी बची थी खाले पाले मदरसे की वो भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं। वो भाई मदरसे वालों को क्यों 10 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया? मैं पीरों को देने को मना नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी जायदाद उठा के दे दें, नजराने के तौर पे जो चाहें दे दें, अपना घर दे दें, जमीन नाम करा दें, लेकिन ज़कात मदरसों को पहुंचनी चाहिए, फितरा मदरसों को जाना चाहिए, ताकि इन मदरसों के जरिए हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा हो। हाँ, जब आप पैसा देंगे उस पैसे से कुरान के कारी बनेंगे, फिर मरने की देर है, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा, आमीन, अल्लाह आमीन, जन्नत की क्यारी बना डालेगा। मैं बहन कह रहा था आपसे, भाइयों आपसे भी कह रहा था, फिर महबूब ने कहा बेटी नेकी लेके आना कयामत में, खाली ये भरोसा मत करना कि तू मेरी बेटी है। एक तरफ बेटी से ये कह रहे हैं,
एक तरफ खातून जन्नत की भूख देखी, हुजूर तशरीफ ले गए, वो बेटी को रोते देखा। क्या हुआ फातिमा? अब्बा खड़े नहीं हुआ जाता, कमजोरी इतनी है। महबूब ने बेटी के मुसल्ले को कहा, बेटी मुसल्ले का कोना उठा। जैसी कोना उठाया, हीरे जवाहरात का समंदर था नीचे। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, लेकिन याद रखना अगर यहां दौलत के हिस्से को इख्तियार करेगी तो फिर आखिरत में रहमत का हिस्सा कितना लेना है। एक चीज इख्तियार कर, या तो दुनिया ले ले या आखिरत ले ले। नबी की बेटी ने जैसे कोना पकड़ा था वहीं से सीधा बिछा के कहा, अब्बा मुझे दुनिया की दौलत नहीं, मुझे खुदा की रहमत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खुदा की रहमत चाहिए। एक तरफ ऐसे लौटा रखे हैं और फिर दूसरी तरफ देखें खातून जन्नत। समझे मेरी बहनें, जिन्होंने चांदी दी, सोना दिया, मैं कहता हूं फिर भी कुछ नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं दिया। दीन के लिए जरूरत पड़ी ना तो इस्लाम की शहजादियों ने बाल काट के दे दिए थे। या रसूल अल्लाह बाल ले लें। क्यों ये बाल क्यों भेजे गए? काका जब हो घोड़ों की लगामों की रस्सियां कम पड़ जाएं या जंग में टूट जाएं, हमारे बालों की रस्सी बना के इस्लाम के लिए जंगें की जाए। ये तारीख इस्लाम की शहजादियों की रही है, ये तारीख रही है। और याद रखिएगा, कुर्बानियां जहां मर्दों की इस्लाम के लिए गए, औरतों की भी कुर्बानियां कम नहीं है। इस्लाम बहुत कुर्बानियां आ गई। बस मैं बताने लगा हूं फिर दुनिया कैसे छोड़ी खातून जन्नत ने। सुने, हजरत अली को ना माले गनीमत में सोना मिला। पूरी जिंदगी कभी हार नहीं बना के दिया था खातून जन्नत को, कभी जेवर कोई नहीं पहनाया था। आज अली के दिल में ख्याल आया माले गनीमत में सोना मिला है, क्यों ना आज अपनी शरीक हयात को सोने का एक जेवर बनवा दूं। आपने ना खातून जन्नत के लिए जेवर बनवा दिया, जेवर बनवा दिया। हुजूर बाहर गए हुए थे, खातून जन्नत का जब जेवर बन के आया ना तो आपने ये सोचा, क्योंकि आप अपने ही वालिद से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार करती थी खातून जन्नत। सोचा जब हुजूर आएंगे ना तो मैं अपने वालिद को पहन के दिखाऊंगी। बेटी थी, ये ख्याल था। आपने अपने लिए, बच्चों के लिए चांदी के कंगन ये आपने पहली बार बनवाए और जब पहना, और हुजूर की आदत करीमा ये थी, बाहर से तशरीफ लाते पहले बेटी के दरवाजे पे जाते। सुनना मेरे भाई कान खोल करके, जैसी हुजूर तशरीफ लाए पहला कदम बेटी के दरवाजे पे रखा, सामने खातून जन्नत ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हुजूर की नजर खातून जन्नत के जेवर पे पड़ गई, ऐसे कि उल्टे पैर पलट आए। अल्लाह अकबर, जैसे उल्टे पैर मेरे नबी पलटे गए, खातून जन्नत बेकरार हो गई हैं। अंदर कहीं अली जल्दी कीजिए, आज तक मेरे बाबा ने ऐसा नहीं किया, कभी दरवाजे से खाली नहीं पलटे। आज मेरे बाप ने सलाम कभी जवाब नहीं दिया। ओ क्या गया, आज मेरे वालिद कैसे पलट के चले गए हैं। अली जल्दी कीजिएगा। पीछे पीछे अली दौड़े, हुजूर को मस्जिद में जाके पा लिया। आका करीम की आंख में आंसू हैं, कहते या रसूल अल्लाह आज क्या हो गया है। उधर बेटी रो रही है, इधर आप रो रहे हैं, मुस्तफा बताए ना आका क्यों आ गए पलट के। बेटी बेकरार है, सरकार क्या खता हो गई है, क्यों लौट आए हैं। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। फरमाया अली आज मैंने खातून जन्नत अपनी बेटी फातिमा को देखा, मैं हैरत में हूं। मैंने ऐसी परवरिश फातिमा की नहीं की थी, मैंने उसे दुनिया नहीं सिखाई थी, मैंने उसे दीन सिखाया था। आज मैंने बेटी के गले में सोना देखा है, आज बेटी के गले का जेवर देखा। अली में बेकरार हो गया हूं। ए अली बता तो सही, अगर मेरी फातिमा सोने से प्यार करेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा, कौन बेटियों को निभाएगा गरीबों की। ए अली आज मैंने बेटी के गले में सोना देखा है, आज मुझे तकलीफ हो गई है। इतना सुना वापस पलटे मौलाए कायनात। आने के बाद खातून जन्नत से कहते हैं फातिमा सितम हो गया है। का क्या हुआ कि तेरे गले का जेवर नबी को पसंद नहीं आया। आका कह रहे हैं मैंने बेटी की परवरिश तो ऐसे नहीं की थी, आज मेरी बेटी ने सोना पहन लिया है, मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या पहनेंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। खातून जन्नत ने खोला नहीं है, उतारा नहीं है, पकड़ा झटका दिया, तोड़ दिया। जो जो जेवर पहना था सब निकाल दिया। शहजादों के हाथ के कंगन लिए अली की गोद में डाला। अली जल्दी करो, उल्टे पैर मेरे मुस्तफा के पास चले जाओ। आका से कह देना या रसूल अल्लाह ये तो सोना है, फातिमा कायनात लुटा सकती है आपके लिए। आका जो चाहो इसको करो। आज के बाद फातिमा इस सोने से प्यार नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। हजरत अली लेके गए हैं, मुस्तफा उठे हैं, बेटी को आके फिर से सलाम किया है, सीने से लगाया। फरमाया फातिमा हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो आखिरत के लिए आए हैं। ए फातिमा हमें दौलत प्यारी नहीं है, हमें तो कयामत में उम्मत की शफाअत प्यारी। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे मुस्तफा, नाराए रिसालत। ओ भाई
मेरी बहन बेटियों से गुजारिश है, किसी के सोने पे न मर मिटना, किसी की दौलत पे न मर जाना। हम दुनिया में दौलत के लिए नहीं, हम दुनिया में हुजूर के दीन के लिए आए हैं। इस्लाम दौलत कमाने पे पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन उसको गलत जगह लुटाने पे पाबंदी लगाता है। आपके पास दौलत है, अच्छी जगह लगाइए, खुदा तौफीक दे तो। जैसे भी आपने देखा, किसी ने 10 बोरी सीमेंट, किसी ने 20 बोरी सीमेंट, किसी ने 60 बोरी सीमेंट, ये जो दिया है ना, खुदा की कसम इसका अजर क़यामत में पता चलेगा, अजर क़यामत में पता चलेगा। ये वो नेकियां हैं जो आपके मरने के बाद भी काम आएंगी, मरने के बाद भी आपके ये काम आना है। जो आपने आज किया है, जो आज किया, ये मरने के बाद भी काम आना है। वो माँ बाप कब्र में कितने मुस्कुराते होंगे जब किसी के बेटे ने 1000 दिए होंगे, 2000 दिए होंगे, 10,000 दिए होंगे, फरिश्ते जाके कहते हैं मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो आज तेरी जन्नत का इंतज़ाम कर रहा है। खुदा की कसम माँ बाप के कब्र में हाथ उठ गए होंगे, कहते होंगे अल्लाह उसने हमारा ज़मीन के अंदर का ख्याल किया है, हमारी दुआ है कि हमारी औलाद को ज़मीन के ऊपर सलामत रखना। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे जो बात कही थी, मैंने सारी बातें आपको समझाई। माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, उनकी जो कुर्बानियाँ हमारे साथ है ना, हम उनका सिला नहीं दे सकते हैं, उनका कोई सिला नहीं दे सकता है। कभी समझना हो तो समझे जा करके, मंडी में जाके देखें, जो कोहरे में खड़ा होता है ना, वो भी बाप होता है, जो धूप में ईंटें उठाता है ना, वो भी बाप होता है, जो खंबे से गिर के मर गया वो भी बाप था। एक पेट पालने के लिए इतनी दिक्कतें उठानी नहीं पड़ती। जाओ देखो, किसी भी मजदूर को देखो, हाथ में थैला होगा, रोटी का कपड़ा होगा, बर्तन होगा रोटी का, उससे पूछो क्यों आया है, खुदा की कसम वो ये कहता होगा बच्चों के लिए आया हूं, बच्चों के लिए आया हूँ। हर मजदूर बाप यही कहता, बच्चों के लिए आया हूँ। जब भी आप किसी से मिलेंगे, आप काम क्यों कर रहे हैं, कब बच्चों के लिए। मैंने ऐसे 70-70 साल के बाप देखे हैं कि जो आज भी रक्षा चलाते हैं। कभी रक्षे वाले को रोक के पूछो ना, बाबा इस उम्र में क्यों चला रहा है, कहता बेटी रह गई है, हाथ पीले करने हैं। ये बाप होता है जो आखिरी सांस तक औलाद के लिए लड़ता है, औलाद के लिए कोशिश करता है। अब औलाद की जिम्मेदारी बनती है, आज वो कमजोर हो गया तो अब औलाद उसकी ताकत बन के खड़ी हो, बेटे उसकी ताकत बन के खड़े हों। और कभी भी खुदा का ख्याल रखना, कभी माँ बाप का तकाबुल न करना, एक दूसरे के मुकाबले में छोटा बड़ा न करना, दोनों को अपनी जन्नत समझना है, दोनों को राजी रखना है। अगर ये दोनों राजी रहेंगे, मदीने वाला भी राजी रहेगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है, आपका ज़ाहिर और बातिन इस्लामी होना चाहिए। जैसे हमारा दीन हमें बताता है, हमें उस तरीके से अमल करना है। एक एक कदम हमें इस्लाम की रोशनी में उठाना है। नौजवानों परदेश रहते होगे, कमाने जाते होगे, वतन से बेवतन होते होगे, आप जाके परदेश जाके ठोकरे खाते होगे। अपनी मेहनत की कमाई को कभी हराम की जगह ना लगाना, कभी बाजे गाजे तमाशे में अपनी दौलत को ना लगाना। बड़ी कीमती दौलत होती है, मुसीबत से तुमने पैसा कमाया है, परदेश रहते हो। कई बार ये खबरें आती हैं, फलां शख्स परदेश में इंतकाल कर गया, वो छत से गिर के मरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी तकलीफ होती है। 10 साल लग जाते हैं परदेश में कमाते कमाते, लेकिन फिर भी लाश पलट के आती है। मौत का कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना कह के जाऊंगा, अपनी कमाई में अल्लाह वालों का हिस्सा रखा करो, तलबा का हिस्सा रखा करो, मदरसे में पढ़ने वालों का हिस्सा रखा करो, दीन का हिस्सा रखा करो। हर महीने की कमाई में आप ये फिक्स कर लें, मुझे 5% मदरसे को देना है, 2% देना है, इतना खर्चा किया करो। खुदा की कसम, अगर कुरान वालों पे कमाई लगाओगे, अगर कहीं पैर फिसल भी जाएगा, इनकी दुआएं तुम्हें गिरने से बचा लेंगी और तुम्हारी जिंदगी की भी हिफाजत होती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे नौजवान करेंगे। और एक अमल मैं बता के जाऊं, सारे लोग कोशिश करें इस पे अमल करना है। बस इतना करना है, रोज 10 बार सुबह हुजूर पे दुरूद पढ़ना है और 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है इंशाअल्लाह। बस ये अमल हर बंदे को करना है। ये कोई वजीफा पीरा मुरीदी का नहीं है, बस ये वजीफा है हुजूर के करीब होने का, सुभान अल्लाह, हुजूर के करीब होने का। ये सबसे अच्छा वजीफा और बड़ा आसान वजीफा है। किसी भी हाल में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप पढ़ सकते हो दुरूद हुजूर पे। बिस्तर से उठो ना तो सबसे पहले उंगली पे गिन के 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ लो, सुभान अल्लाह, ताकि हमारा सबसे पहला खत हुजूर की चौखट तक जाए। और जब शाम को नींद आने लगे, लेटने चलो, तो आखिरी सांसों का जो जागते की ली गई है, उस वक्त का आखिरी पैगाम भी हुजूर को भेजें, हुजूर को भेजें।
जब आपका रोज सुबह शाम 10-10 बार का दरूद का गुलदस्ता हुजूर की चौखट पे पहुंचेगा ना, तो कभी तो अबू बकर के कंधे पे हाथ रख के पूछेंगे ना, अबू बकर बताना ये कौन है जो सुबह शाम मुझे प्यार कर रहा है। कभी तो उमर से कहेंगे, उमर उठना, बता तो सहा, बता तो सही ये किसका बेटा है जो सुबह 10 बार दरूद पढ़ता है, 10 बार शाम पढ़ता है। खुदा की कसम इस अमल को अपना वजीफा बना लो, फिर मर के देखो जब जनाजे चलेंगे बताने की जरूरत नहीं है कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, किसका जनाजा है। तेरा जनाजा ये कहता हुआ जागेगा, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये अमल। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 10 बार सुबह दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम पढ़ना है। अपने बच्चों को आदत डलवाइए दुरूद पाक की, खुद भी आदत डालिए दुरूद पाक की, फिर हुजूर के करीब होते चले जाएंगे, हुजूर के करीब होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना, पैसे वाले बहुत कम जलसों में आते हैं, बहुत कम अमीर लोग जलसों में आते हैं, ज्यादातर जलसों में मीडियम क्लास के लोग या फिर गरीब लोग जलसों में आते हैं। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि जो दौलत वाले होते हैं ना, उन्हें अपनी दौलत पे घमंड होता है, और जो गरीब होते हैं ना, उन्हें अपनी किस्मत पे नाज होता है। आप देखना, आप अंदाजा लगा लेना, ये बात जो मैंने कही है ये जलसों की बात नहीं है, यही बात मदीना शरीफ की भी है, यही बात मदीना शरीफ की भी है। अमीर जाता है ना मदीना शरीफ, अमीर जब मदीना शरीफ जाता है कट 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 3-4 फोटो लिए बस लेट गया। लेकिन जब गरीब जाता है ना, तो कभी इस थम से लग के बैठता है, कभी उधर मस्जिद नबी में एक कोने में बैठ के तकता रहता है गुंबद खसरा को। अमीर ये सोचता है मैं फिर आ जाऊंगा, पैसा है अगली बार फिर आना है। लेकिन गरीब ये सोच के बैठ जाता है पता नहीं अब जिंदगी दोबारा यहां लाए न लाए, जी भर के महबूब का गुंबद खजरा देख लूं, जी भर के हुजूर की जालियां देखूं। देखना ऐसे कितने गरीब तुम्हें मदीने में मिलेंगे जो किसी कोने में बैठ के तकते होंगे गुंबद खजरा को, नजर नहीं हटती होगी। कितने ऐसे होंगे जो मस्जिद नबी से निकलते ही नहीं होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं जो दूर से हुजूर की जालियों को देखते। क्यों शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। हाँ भाई, कुछ इसलिए नहीं जाते हुजूर तक कि डर लगता है किस मुंह से जाएं, किस मुंह से जाएं। पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे, पूरी जिंदगी लोगों को ताने दिए, गालियां दी हैं, लोगों को जलील किया है, अब किस मुंह से हुजूर के चौखट पे जाएं। खुदा की कसम याद रखना, महबूब को अपना एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है, हुजूर को एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है। अलादत ने फरमाया था, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मगर एक जगह क्या कहते हैं, आह कलैश तो किए हमने, आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं। वो यार नेकियां करके अपने हुजूर की मदद करें, अपने नबी की मदद करें, इतना कर जाएं कम से कम कयामत में नबी हमारी वजह से परेशान ना हो। ये कोशिश करें कि हम अपने हिस्से का काम करके जाएं। अल्लाह करीम है, गफूरुर रहीम है, अल्लाह जितने बड़े पापी को चाहे बख्श दे, वो खालिक है, वही मालिक है। लेकिन कुछ तेरी मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा मेरी बीवी है, तू लाडली है, अबू बकर की बेटी है, जन्नती है तेरा बाप, लेकिन कोशिश करना कयामत में कहीं रब की बाज पुरुष में मत आ जाना। किससे कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं जिसकी गोद में मेरे नबी ने आखिरी सांसें ली है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से। आयशा ख्याल करना, बचने की कोशिश करना कयामत में, कहीं रब के हिसाब में ना आ जाए। हुजूर क्यों? फरमाया अगर रब ने पूछ लिया ना आयशा जिंदगी किधर गुजारी है, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये भी खौफ दिल में रखें, ये भी खौफ रहना चाहिए। फिर भी अगर गुनाह हो गए तो फिर हमारा रब करीम है, हमारा रब करीम है, और वो इतना करीम है। चल 40 साल पापों में गुजार लिए, आ जा एक रात, आ जा, दुनिया सो जाए, तू मुसल्ला बिछा दे, तू रोएगा मैं देखूंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, तू झोली फैला मैं दूंगा, मैं रब हूं तेरा। मांग फिर क्या मांगता है? तूने 40 साल गुनाहों में गुजारे, 60 साल काट दिए नाफरमानियों में, मैं तुझसे नहीं कहता कि 60 साल तक रोगा, तब तेरे 60 साल के गुनाह बख्शूंगा। मैं तेरा रब हूं, आजा, आंखें भिगो के तू दिखा दे, मैं जन्नती बना के तुझे दिखा दे। लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। नौजवानों, आज अल्लाह से दोस्ती पक्की कर लो, बड़ी काम आएगी ये दोस्ती, बड़ी काम आएगी ये दोस्ती, वरना मौत सबको आनी है।
पैसे वाला भी मर गया, गरीब भी मर गया। मिट्टी में लेटा है पैसे वाला भी और मिट्टी में लेटा है गरीब भी। किसी का कोई अलग से रुतबा नहीं। समझो जमीन की जो ऊपर की जो चौधराहट है ना, ये तो यहीं रखी रह जाएगी। असल चौधराहट तो कब्र की होगी। जो हुजूर का गुलाम बन के जाएगा ना और कब्र में पहुंचेगा, खुदा की कसम फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर तो फरिश्ते भी कफन हटा के कहेंगे क्या सवाल करें, चेहरा बता रहा है हुजूर की गुलामी का हक अदा करके आया है। ऐसी जिंदगियां बना लो, दाढ़ियां रखो चेहरों पे, कुर्ता पजामा पहनने के आदी बनो। हाँ, जो हमारा ड्रेस है, जो हमारा लिबास है, वो पहनने के आदी बनो। ये शरीफ लोगों का लिबास नहीं है, पैंट शर्ट शरीफ लोगों का लिबास नहीं है। आप कुर्ता पजामा पहनो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं दिया हुजूर ने, चेहरे पे दाढ़ी रख, सर पे टोपी लगा, कुर्ता पजामा पहन, फिर निकल के देख। खुदा की कसम एक एक कदम पे आवाज़ आएगी कि देखो तो सही, है जो मुस्कुरा के जा रहा है ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। बहन बेटियों से कहूँगा पर्दे की ताकीद आपके लिए, पर्दे में रहिएगा। हया का जेवर आपका सबसे बड़ा जेवर है। ये सोना ये चांदी सारा कान से उतार लिया जाएगा। कब्र में वो जेवर जाएगा जो तूने हया के नाम का पहन रखा था। जो शर्म का जेवर तेरे पास था वो लेके जा। कब्र में पहुँच, मैं बहनों से कहूँगा शोहर से मत लड़ना एक दो सूट के लिए, 1000-2000 के कपड़ों के लिए। अगर शोहर की वुसअत और गुंजाइश नहीं है ना तुझे 2000 का सूट पहनाने की, उसका लाया हुआ 300 रुपए का पहन ले, फिर कब्र में जा मुस्कुराते हुए तू देख, तेरे कफन हटने से पहले खातून जन्नत की चादर लेके तेरी कब्र में आ जाएंगे। कम से कम इतना करना है, शोहर की रजा में आपको राजी रहना है और माँ बाप को औलाद को माँ बाप की रजा में राजी रखना है। उनकी कभी माँ बाप को, शोहर को उनके माँ बाप से जुदा नहीं करना है, उनको प्यार से रहने देना है। तेरी जन्नत उसके कदमों में है, उसकी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। तो शोहर को कभी माँ बाप से जुदा नहीं करना है। और माँ बाप से भी गुजारिश है, बहुओं को बेटियों वाला प्यार देना है, बेटियों वाला प्यार देना है। उसे सौतेली नहीं समझना, उसे परदेसी नहीं समझना, पराए घर की नहीं समझना है। जब वो तेरे घर में आ जाए ना तो जब भी आवाज़ दे उसे बेटी कह के आवाज़ दे। जैसे तेरी बेटी से कब टूट जाता था और तू नज़रअंदाज कर देता था, ऐसी अगर बहू से कब टूट जाए तो नज़रअंदाज कर दे। कोई बात नहीं बेटी, अल्लाह फिर दे देगा, इसकी उम्र इतनी है। ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था कि तेरे पेट हराम की आई थी, कि ये तूने तोड़ के रख दी है, तुझे क्या लगता है पराए घर से आई है, तुझे क्या पता। कभी ये जुमले ना बोलना, उसे अपनी बेटी की तरह आप हैंडल करें। फिर देखें खुदा की कसम तुम्हें उसके चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आ जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह। ये मर्दों के लिए, सासों के लिए ताकीद है और बहुओं के लिए ये है कि वो शोहर की खिदमत करें और उनको माँ बाप की खिदमत में रहने दें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, क्या नहीं बहुत टाइम हो गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिएगा, सैयद साहब कबिला का बयान सुनिएगा। बस तुरंत बयान है, बैठे रहिएगा। ए बेटे बैठ जाओ, आप कतई सुनने को तैयार नहीं, बैठे रहो अपनी अपनी जगह।